चलिए करेंगे बुलेटिन की शुरुआत तो करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की और पीएफआई के खिलाफ एनआईए और ईडी का बड़ा एक्शन। 10 राज्यों में 100 से ज्यादा पीएफआई सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली, यूपी, एमपी समेत कई राज्यों में पीएफआई सदस्य अरेस्ट किए गए हैं। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में ये कार्रवाई की गई है और अब तक यूपी से 8 और एमपी से 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के ठिकानों और उससे जुड़े लिंक पर दिल्ली समेत देश भर के 10 राज्यों में छापेमारी की है। पीएफआई से जुड़े लोगों पर टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में ईडी और एनआईए ने राज्य पुलिस बलों की टीम के साथ यूपी, मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में छापेमारी की है। ये छापेमारी आतंकी गतिविधियों के संचालन, प्रशिक्षण शिविर चलाने और संबंधित ठिकानों में शामिल होने के लिए लोगों को कट्टरपंथी बनाने में शामिल व्यक्तियों और आवासीय और आधिकारिक परिसरों में की जा रही थी। जानकारी के मुताबिक देश के 10 राज्यों में पीएफआई का करीब 50 ठिकानों पर एनआईए और ईडी की रेड चल रही है और अब तक 100 से ज्यादा पीएफआई के सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पीएफआई के नेताओं और इस संगठन से जुड़े ऑफिस पर सर्च जो है वो जारी है। इस छापेमारी में एनआईए के साथ ईडी भी शामिल है और इस कार्रवाई के बाद चेन्नई समेत कई जगह पीएफआई का विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि अभी तक मामले में जो भी गिरफ्तारी हुई है उसमें आधा दर्जन से ज्यादा यूपी से गिरफ्तारी हुई है। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन और इंदौर से भी पीएफआई के 4 स्टेट लीडर्स को अरेस्ट किया जा चुका है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से दुर्गेश गुप्ता और यूपी एडिटर अखिल सिद्दकी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले लखनऊ की तरफ रुख करेंगे क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा जो है लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अखिल जी, पीएफआई पर जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। दिल्ली, यूपी समेत कई जगहों पर छापेमारी जो है वो की जा रही है टेरर फंडिंग को लेकर, क्या कुछ अधिक जानकारी? ये जो कार्रवाई हुई है वो देश भर के 10 राज्यों में हुई है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। निश्चित तौर पे यहाँ पूरी गतिविधियों को कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और एनआईए की कहीं ना कहीं निगाहें जरूर बनी रहती है। ये कार्रवाई देखा जाए तो पूरी तरीके से जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई है उनके सदस्यों के खिलाफ की गई है। इसमें अगर देखा जाए तो देश भर से 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें शीर्ष नेता पदाधिकारी भी और है। इसमें अगर देखें तो जो सुबह सुबह इसमें छापेमारी हुई है, एनआईए और ईडी के जो राज्य की पुलिस है उनके सहयोग से समन्वय जो की कार्रवाई की गई है। हालांकि लखनऊ में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। पूरे यूपी की बात करें, पश्चिमी यूपी से लेकर अवध तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, इनको हिरासत में लिया गया है। ये आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं जिन्होंने कई ऐसे गतिविधियां की हैं जिसपे एनआईए की कहीं ना कहीं निगाहें थी। तो इन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे देश से अगर हम बात करें तो तकरीबन 100 लोगों से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो ऐसे में माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किए गए हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे केरल, चाहे साउथ की बात कर ले, तो तमाम ऐसे लोगों पर एनआईए की निगाहें पहले से ही थी। हालांकि एनआईए इस मामले में बीच बीच में कार्रवाई करती भी नजर आती। जब भी उनको लगती है कि गतिविधियां है तो वो पहले स्लीपर सेल पर जाते हैं, उसके बाद ऊपर। तो निश्चित तौर पर गतिविधियों को कहीं ना कहीं हैक करते हैं कि बराबर कंटिन्यू कैसे बात हो रही है। फंडिंग सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें, जो फंडिंग हुई है वो फंडिंग इस बात को लेकर हो रही थी कि कैसे उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में कैसे कट्टरपंथियों को बढ़ाया जाए, कैसे लोगों को कन्वर्ट किया जाए। इन तमाम चीजों को लेकर जो शिकायतें आ रही थी तो इस पर एनआईए की कहीं ना कहीं निगाहें थी। उन निगाहों पर कहीं ना कहीं संयुक्त की कार्रवाई करते हुए 100 लोगों से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 8 लोगों को और लखनऊ में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। बिल्कुल अखिल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। मध्य प्रदेश की तरफ रुख करेंगे, दुर्गेश गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी दुर्गेश, अब तक यूपी से 8 और एमपी से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो उज्जैन और इंदौर से जो लीडर्स हैं, जो स्टेट लीडर्स थे, उनकी वहां से उनकी गिरफ्तारी यहाँ पर की गई है, क्या कुछ अधिक अपडेट? बिल्कुल अंशुल, अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन से पीएफआई के 4 सदस्यों को हिरासत पर लिया गया है। मध्य प्रदेश सहित करीब 10 राज्यों में एनआईए ने और ईडी ने छापामार कार्रवाई की है, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश भी अब पीएफआई के सदस्यों का गढ़ बनता जा रहा है। जिस तरीके से देखा जा रहा है, सूत्रों के मुताबिक, मिली जानकारी के मुताबिक करीब 650 ऐसे सदस्य हैं जो कि सक्रिय हैं पीएफआई के, जिन पर जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस की नजर बनी हुई है। और इसका सबसे पहला मामला
निकल कर जब आया था, जब इंदौर में एक चूड़ी वाला कांड हुआ था। चूड़े वाले कांड के बाद में जो जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किए गए, उस प्रदर्शन में पीएफआई की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निकल कर सामने आई थी। पीएफआई के द्वारा कट्टरवादी संगठनों को जिस तरीके से फंडिंग की जा रही थी और कट्टरवादी संगठनों को जिस तरीके से उत्साहित किया जा रहा था, उत्तेजित किया जा रहा था यहाँ पर आंदोलन के लिए, और आंदोलन के जरिए यह अपना टेरर यहाँ पर फैलाने का काम कर रहे थे। इंटेलिजेंस से जिस तरीके से इनकी जानकारी मिली तो सिमी से कनेक्शन भी निकलकर सामने आया था, और जैसे ही सिमी से कनेक्शन निकलकर पीएफआई का निकलकर सामने आया, वैसे ही इंटेलिजेंस ने इस पर सख्त रुख अपना दिया और इस पर कड़ी नजर इसने बनाना शुरू कर दी थी, और पीएफआई के जो सदस्य हैं वह इंटेलिजेंस के रडार पर आ गए थे। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो पीएफआई है, पीएफआई अलग अलग शाखाओं में काम कर रहा है। यहाँ पर जो महिलाओं के लिए एक अलग से शाखा बना दी गई है, जो छात्र हैं जो कैंपस में या यूनिवर्सिटीज में जो विश्वविद्यालयों में छात्र पढ़ते हैं उनके लिए अलग से एक शाखा बना दी गई है। महिलाओं के लिए जो काम करता है वुमेन्स फ्रंट ऑफ इंडिया की शाखा काम करती है, और जो छात्रों के लिए काम करता है वो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के तहत में ये लोग काम करते हैं। और मध्य प्रदेश में अभी तक करीब 650 ऐसे सदस्य हैं जो पीएफआई के लिए काम कर रहे हैं, जिन पर नजर बनाए हुए इंटेलिजेंस, और यह देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए जो ग्रे जोन वॉरफेयर के तहत में यह काम करता है। ग्रे जोन वॉरफेयर यानी कि अंशुल, जब किसी भी देश में या किसी भी प्रदेश में वहां की ही जनता को वहां की सरकार के खिलाफ में, वहां की आबादी के खिलाफ में, वहां के राष्ट्र के खिलाफ में जब खड़ा कर दिया जाता है तो वहां पर ग्रे जोन वॉरफेयर की स्थिति बनती है। यानी कि देश को दूसरी ताकतों से युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, वह अपने ही अंदर देश में रहने वाली आम जनता के बीच में ही ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि आम जनता एक दूसरे की दुश्मन बन जाती है, और यही देश के अंदर ही अंतर विरोधी ऐसी गतिविधियां चलने लगती हैं, जिससे देश का काफ़ी नुकसान होता है। और कई मामले ऐसे निकल कर सामने आए कि पीएफआई ही पीछे से जब कोई सपोर्ट करता है और पीएफआई यहाँ टेरर फैलाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर काफ़ी जन और धन की हानि होती है। चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें या मध्य प्रदेश की बात कर लें या दिल्ली हरियाणा की बात कर लें, वहाँ पर भी पीएफआई कनेक्शन निकल कर सामने आए थे। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश से अभी तक 4 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है जो पीएफआई के सदस्य थे, और जिन्होंने टेरर फंडिंग के कुछ एविडेंस मिले हैं और उनसे साहित्य बरामद किए हैं एनआईए ने। इसी के साथ साथ में मध्य प्रदेश के और भी लोगों में, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इंटेलिजेंस में करीब 650 ऐसे सदस्य हैं जिन पर नजर बनाए रखे हुए है इंटेलिजेंस, और उन तक पहुंचने के लिए उन पर भी नजर बनाई जा रही है, और इसी के साथ साथ में उनकी जानकारी निकाली जा रही है। अगर किसी प्रकार के कोई सूत्र निकल कर सामने आते हैं तो उन पर भी एनआईए की कार्रवाई की जा सकती है। जी बिल्कुल, दुर्गेश बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करेंगे। यूपी एडिटर अखिल सिद्दीकी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अखिल जी, अगर देखा जाए टेरर फंडिंग को लेकर ये जो कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, लेकिन पीएफआई से जुड़े जो कार्यकर्ता है उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। हालांकि 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, बहुत सारी चीजें भी देखने को मिल रही है, लेकिन प्रदर्शन को किस तरीके से देखें? देखिए, जब किसी मामले में कार्रवाई होती है और सरकार कार्रवाई करती है तो निश्चित तौर पे वो जिस पे कार्रवाई होती है वो तो उसका तो हक है कि प्रदर्शन करना है, वो प्रोटेस्ट करे, लेकिन कार्रवाई और जांच तो निश्चित तौर पे होनी चाहिए। अगर उन्होंने गलत नहीं किया है तो जांच हो। जांच में हिरासत में लिए गए हैं, हिरासत में भी जांच होती है, पहले जांच होने के बाद कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी होती है, अगर सबूत मिलता है तो जेल जाते हैं। तो इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पे ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में जो कानून है वो स्वतंत्र है, कहीं न कहीं अपनी बात रखने का, अपना प्रदर्शन करने का। लेकिन ये भी कानून जो हिंदुस्तान में कानून लॉ है उसको भी अधिकार है कि अगर इसमें कहीं न कहीं कमियां मिलती हैं या आरोप लगते हैं या ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे देश की हानि हो रही है तो उसमें कार्रवाई बनती है और कार्रवाई होगी भी। तो निश्चित तौर पे वो कार्रवाई हो रही है। अब देखिए, जो है उत्तर प्रदेश की बात करें, देश का सबसे बड़ा सूबा है और सबसे ज्यादा एनआईए की अगर गिरफ्तारी होती है या होता है तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। दिल्ली यानी पश्चिमी यूपी से होता है। तो अब सरकार उस चीजों पर निगरानी रखती, क्योंकि इंडो नेपाल बगल में सीमा है, लोगों का आवागमन बहुत आसानी से यहाँ हो जाता है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार हो या बिहार सरकार हो, इस मामले पे बहुत सख्त रहती है। कहीं ना कहीं जो लोग आवागमन जाता होता है, क्योंकि नेपाल के रास्ते लोगों को कई बार ऐसे हुआ है, आतंकी हमले जो हुए हैं या आतंकी जो इंटर किए हिंदुस्तान में, वो सबसे ज्यादा या तो महाराष्ट्र से या तो नेपाल से आए। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार हर तरीके से, उत्तर प्रदेश पुलिस हो या एनआईए हो, वो सतर्क रहती है कि नेपाल सीमा से कौन कौन अंदर आया है या कहां पर उसकी गतिविधियां मिल रही हैं, मोबाइल को ट्रैक करना, जिस तरह कार्रवाई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों को लेकर जो सबूत मिले हैं, जो फंडिंग हुई है, तो सबसे बड़ी बात जो कैश आता है वो नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश में आता है, उत्तर प्रदेश के बाद आगे बढ़ जाता है, या पाकिस्तान से अगर आता है तो महाराष्ट्र से निकल जाता है या जम्मू कश्मीर से आता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन जगहों पे भी
निगरानी की गई थी, जो सबूत मिले हैं, जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड हुए हैं, सैटेलाइट फोन जो बरामद होते हैं, तो उस पर एनआईए कहीं ना कहीं संदिग्ध रूप में उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, तमाम साउथ में, केरल में, तमाम राज्यों में उस नेटवर्क पे काम कर रही थी, जिसमें बड़े सबूत मिले हैं। और यही वजह है बिल्कुल कि 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 8 लोग हैं। बिल्कुल। दुर्गेश गुप्ता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दुर्गेश जी, आपसे भी सवाल मेरा यही है कि जिस तरीके से प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है, प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, अखिल जी ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली है कि प्रोटेस्ट करना उनका हक है, कहीं ना कहीं अधिकार है उनका, लेकिन अगर गलती नहीं है तो जांच होने दें। तो आपका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल स्पष्ट तौर से अगर हम मध्य प्रदेश के रुख की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार का स्पष्ट तौर से रुख है, कोई भी कट्टरवादी संगठन जो कि देश में आंतरिक तरीके से या प्रदेश में आंतरिक तरीके से कुछ ऐसी गतिविधियां क्रिएट करता है, कुछ ऐसी गतिविधियां फैलाता है जिससे देश और प्रदेश में जन और धन की हानि हो सकती है, तो उस कट्टरवादी संगठन के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार एक सख्त रुख अपनाती है, चाहे वह कोई भी संगठन हो। उसी तरीके से पीएफआई की जो गतिविधियां निकलकर सामने आई हैं, इंटेलिजेंस ने जो जानकारी दी है सूत्रों के मुताबिक, उसका यह है कि इनका सिमी से भी कनेक्शन देखा गया है। और सिमी से कनेक्शन यानी कि सिमी खुद ही एक आतंकवादी संगठन है, यानी कि पीएफआई भी संगठन, पीएफआई के लोग भी आतंकी संगठन के लिए काम कर रहे हैं। स्वाभाविक तौर से अगर प्रदेश में रहकर ये इस प्रकार के लोग सक्रिय हैं जो कि जो देश विरोधी गतिविधियां क्रिएट करते हैं, यहाँ पर एक ऐसा माहौल खड़ा करते हैं जिससे जनधन की हानि होती है। और हमने कई बार ऐसे उदाहरण देखे हैं जिसमें कि पीएफआई का एक बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा हाथ रहता है, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, जहां पर भी कोई बड़ा संगठन या बड़ा आंदोलन होता है, चाहे किसान का आंदोलन हो, चाहे यहाँ पर एक सांप्रदायिक दंगे हो, वहां पर भी पीएफआई का कनेक्शन निकलकर सामने आता है। स्वाभाविक तौर से अगर पीएफआई कनेक्शन निकलकर सामने आता है और इस प्रकार की गतिविधियां क्रिएट की जाती हैं जिसकी वजह से जन और धन की हानि होती है, तो स्वाभाविक तौर पर इनका शिकंजा कसना एक लाजमी है। और मध्य प्रदेश सरकार इसके खिलाफ सख्त रुख भी अपना रही है, जहां तक कि मध्य प्रदेश सरकार इस पर अब प्रतिबंध भी लगाने पर विचार कर रही है। जिस तरीके से झारखंड और केरल में इसकी देश विरोधी गतिविधियां निकलकर सामने आई थी और उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे मामले निकलकर सामने आए जिस पर इन्होंने देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार भी हालांकि सख्त है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार का एक सिंगल सूत्री एक एजेंडा है कि कोई भी कट्टरवादी संगठन जो कि प्रदेश में इस प्रकार के पैर पसार सकता है, जो कि एक आतंकी गतिविधियों को क्रिएट कर सकता है, यहाँ के हिंदुत्व को या यहाँ के राष्ट्र विरोधी गतिविधियां खड़ा कर सकता है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं इस पीएफआई संगठन पर एक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल। दुर्गेश और यूपी एडिटर अखिल सुदगी जी, आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा की। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर टेरर फंडिंग कैंप चलाने के मामले में कार्रवाई की गई है। अब तक यूपी से 8 और एमपी से 4 लोगों की गिरफ्तारी साफ तौर पर हो गई है। पीएफआई के खिलाफ एनआईए और ईडी का एक बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है।